गजा में इस्राएली तैयारों की बमबारी जारी। रफा, जबालिया, खान यूनुस को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में 150 से जायद फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 19,000 से जायद हो गई। 60,000 से जायद जख्मी। इंटरनेट सर्विस भी बहाल न हो सकी। अस्पतालों की सूरत हाल अबतर। 36 में से 11 अस्पताल फाल। कमाल अदवान अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह। कतर ने रफा बॉर्डर के करीब फील्ड अस्पताल कायम कर दिया। हमास के इस्राएली फौज पर जवाबी वार जारी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा में पहाड़ी पर मौजूद इस्राएली स्नाइपर को हलाक कर दिया। वीडियो भी जारी कर दी। गजा में नई आर्जी जंग बंदी पर बातचीत जारी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक गजा में इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंग बंदी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इसराइली वजीर आजम का कहना है आर्जी जंग बंदी के लिए दरखास्त मौसूल हुई। मुज़ाकिरात के दौरान फौजें गजा से पीछे नहीं हटेंगी। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है इसराइल अपने कैदियों की जानों पर जुआ खेल रहा है। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आर्मी चीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से गुफ्तगू। गजा में मासूम शहरियों को निशाना बनाने और इमदाद न पहुंचाने पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ की दौरे अमरीका में अहम मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग की राहें हमवार। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में शादी हॉल के बाहर फायरिंग। मुलजिम सलमान ने साबिका बीवी, उसकी बहन, भाई और वालिद को कत्ल कर दिया। बच्ची समेत 3 खवातीन जख्मी। सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। फरार मुलजिम की फैसलाबाद में मौजूद 2 अफराद को भी कत्ल की धमकियां। मुतासिरा फैमिली का निगरान वजीर आला पंजाब से मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कराची में गुज़िश्ता रोज नाजिमाबाद में कार पर फायरिंग का वाकया। मकतूल तारिक के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़े में मकतूल तारिक को 8 और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को 3 गोलियां लगी। खातून जख्मी और बच्चे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मीडिया को बुलाओ वरना गोलियां चला दूंगा। कराची में शहरी 1 घंटे तक धमकियां देता रहा, फिर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। घर में मौजूद 2 साला बच्चा महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मशकूर का अहले खाना के साथ आबाई जमीनों पर तनाज़ा चल रहा था। मजीद तहकीकात जारी। कराची में नीपा पुल के नीचे सुई गैस लाइन से इखराज के बायस धमाका। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े की CCTV सामने आ गई। धमाका नशा करने वाले अफराद की जानिब से माचिस की तीली जलाने से हुआ। वाक़े में खातून जाँ बहक 2 अफराद जख्मी हुए थे। राजनपुर में बड़ी वारदात। पुलिस वर्दियां पहने मुलजिमान ने बस में सवार शख्स को अगवा किया और फिर मुबैना तौर पर 23 करोड़ रुपए लूट लिए। बस कराची से डेरा गाजी खान जा रही थी। इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को बरास्ता। एपीलेट ट्राइब्यूनल्स लगाने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से राबिते की हिदायत। सरकारी अफसरों के तकर्रुर और तबादले रोक दिए। छुट्टियों पर भी पाबंदी। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वुज़रा को हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 19 दिसंबर को समाअत करेगा। निगरान वजीर आजम को नोटिस जारी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 18 दिसंबर को होगी। अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा ले। PTI इलेक्शन की बायकाट कभी नहीं करेगी। बॉयकाट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम एतमाद। गौहर खान कहते हैं PTI इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्टी इजलास। इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात वक्त पर चाहते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श से शुरू करने का ऐलान। इलेक्शन मुहिम के लिए बिलावल भुट्टो 4 सूबों में जाएंगे। PTI की बड़ी विकेट गिर गई। हुमायूं अख्तर खान IPP का हिस्सा बन गए। साने है 9 मई की मजम्मत। कहा शोहदा की बेतौकीरी की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ रहना मुमकिन नहीं था।
हमारा अभी तक PMLN से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। ये सिर्फ नहीं है कि पंजाब के लिए PMLN के साथ बात हो रही है, हमारे सिंध की जो क़यादत है वो सिंध में जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही है। हमारे KP में भी हमारे दोस्त जो हैं वो वहाँ की सियासत में इन्वॉल्व होंगे, बलूचिस्तान में होंगे। नून लीग से मुज़ाकिरात चल रहे हैं, अभी कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं किसी की गर्दन उतार कर अपनी सियासत नहीं चमकाएंगे। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन बोले सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया, किसी पार्टी को कॉर्नर नहीं किया जा रहा। मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसी पार्टी को आगे या पीछे इस तरह किया जा रहा है। ओपन माहौल है, खुल के इलेक्शन होगी, उसमें अवाम का जो वोट होगा, अवाम की जो राय होगी वो सबके सामने आ रही है। वली अहद शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा कुवैत के नए अमीर मुकर्रर। कुवैती काबीना ने ऐलान कर दिया कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा गुज़िश्ता रोज 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। पंजाब में धुंध के डेरे, हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2, M3, M4 और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला ममनू। मस्तूई बारिश के बायस लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया, कराची में पहला नंबर। मलका कोहसार ने सफेद चादर ओढ़ ली, मरी में सरमा की पहली बर्फबारी। छुट्टी के रोज सयाहों की खूब मौज मस्तियां, बलाई इलाकों में भी चांदी की बरसात। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ टेस्ट का चौथा रोज, ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट 87 रन पर गिर गई। कैंगरूज को 300 रन की बढ़तरी। कौमी टीम पहले इनिंग्स में 271 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की विमेंस टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च पहुंच गई, आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। मेजबान टीम को वनडे सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मारूफ अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। रेडियो और स्टेज से अदाकारी का आगाज किया, ड्रामा निगारी में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ड्रामा अलिफ नून ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फनी खिदमात के अतराफ में तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और हसीन चेहरे और खूबसूरत लिबास, लाहौर में 3 रोजा ब्राइडल वीक की रंगीनियां जारी। दूसरे रोज 9 डिजाइनर्स ने मलबूसात पेश किए।